केंद्र सरकार ने नक्सली समस्या से निपटने के लिए 5 जून को मुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ रणनीति पर तो विचार होगा ही, साथ ही एनसीटीसी पर भी चर्चा होगी। लेकिन बीजेपी को शक है कि शायद ही कोई मजबूत रणनीति नक्सलियों के खिलाफ बन पाएगी। केंद्र सरकार एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ कड़ी रणनीति अपनाने पर विचार कर रही है। इससे संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि फिलहाल बस्तर के जंगलों में तकरीबन 10,000 जवान नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उतर गए हैं। और अब रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने भी 5 जून को मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें नक्सलियों के मुद्दे के साथ साथ एनसीटीसी पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने माना कि अब नक्सली समस्या आतंकवाद से भी बड़ा रूप लेती जा रही है। ये जो घटना हुई है ये टेरर की है। हम अभी तक समझ रहे थे कि कोई और दूसरा इसका एक मूवमेंट का रास्ता होगा, बट जैसे जैसे हम देख रहे हैं, चाहे 2010 का दंतेवाड़े का इंसिडेंस हो या चाहे 25 तारीख का इंसिडेंस हो। 2010 में जब छत्तीसगढ़ में ही सीआरपीएफ के 76 जवान नक्सली हमले में मारे गए थे, तब नक्सलियों के खिलाफ कड़ी रणनीति अपनाने की बात शुरू हुई थी। तब तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी नक्सलियों के खिलाफ सख्त नीति अपनाने की पैरवी की थी। लेकिन इसी मुद्दे पर दिग्विजय सिंह से उनका टकराव हो गया था और कुछ समय बाद अपनी अपनी राजनीति के चलते 76 जवानों की शहादत भुला दी गई थी। लेकिन इस बार जब अपने नेता शहीद हुए हैं तो कांग्रेस गंभीर जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी केंद्र के मंत्री नक्सल समस्या पर अलग अलग राय दे रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी एक के बाद एक केंद्र की नीति और नीयत पर सवाल उठा रही है। भारत सरकार ने अभी तक नक्सलाइट प्रभावित मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई क्या प्रधानमंत्री ने पहल की क्या? मुख्यमंत्री आए, चीफ सेक्रेटरी आए, डीजीपी आए, आईबी के लोग बैठे, सेंट्रल फोर्सेस के डीजीपी बैठे, पीएम बैठे, लेट इट बी अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। गुस्सा हो। इस बीच बंदूक के दम पर सत्ता पर कब्जा करने का सपना देख रहे नक्सलियों की केंद्र को खुली चुनौती जारी है। नक्सलियों ने एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के डीएम को चिट्ठी लिखकर सलवा जुडूम के 2 समर्थकों को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे उन्होंने डंके की चोट पर अंजाम भी दिया। नक्सलियों के खुलेआम हमले में एक की तो मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। नक्सलियों ने देश के बड़े नेताओं को भी खुली चुनौती दी है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, संकेत लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है। लिहाजा अब समय आ गया है कि देश की बड़ी पार्टियां और सरकार सियासत भूलकर इस समस्या को नासूर बनने से पहले ही हल कर ले। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।